आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 8th के लिए साइंस का वार्षिक पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो आपकी जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए मैं आपको पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी। कोई रियल पेपर आपको नहीं मिलने वाला है, केवल ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। तो महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए हैं बहुत मेहनत के साथ, आपके लिए 4 सेट बनाए हैं, तो चारों सेटों को कंप्लीट करना है। तो समय आपका 3 घंटा रहेगा और पूर्णांक आपके 60 हैं। यदि अभी तक आपने कोई तैयारी नहीं की है तो आप जो मैं आपको यहाँ पे प्रश्न दे रही हूँ कंप्लीट करिए। 60 में से यदि आप 40 से 45 अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इतने अंक मिलेंगे। केवल पूरा जो आपको यहाँ पे पेपर बता रही हूँ कंप्लीट करिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे। तो इस तरह से निर्देशांक आप पढ़ लीजिए और बहुविकल्पी प्रश्न है 1 से लेकर 5 तक। पहला है, कृषि कार्य में किस यंत्र द्वारा बुआई करने से समय तथा श्रम की बचत होती है? तो सीड ड्रिल के द्वारा समय तथा श्रम दोनों की बचत होती है। दूसरा है, विश्व उष्ण यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो उसका कारण क्या है? तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा होना, ये ग्लोबल वार्मिंग का क्या है, एक कारण है। तीसरा है, रेड डाटा पुस्तक है। तो रेड डाटा पुस्तक क्या है? संकटपन्न सभी स्पीसीज का रिकॉर्ड, स्पीसीज यानी जाति, सभी जो संकटपन्न जातियां हैं उनका रिकॉर्ड रखती है रेड डाटा पुस्तक। अगला है आपका, एक विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है। जो एक विद्युत धारा है वो उत्पन्न क्या कर सकती है? तापीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव या ये सभी। तो ये सभी कारण क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है। पांचवा है, किसी आवेशित वस्तु के अवशेषों को पृथ्वी में स्थानांतरित करने को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? भूसंपर्कशन कहते हैं। तो ये हो गए हैं आपके पूरे सही विकल्प। भरोसा रखिए, एक एक प्रश्न आपके लिए यहाँ पे तैयार किया है बहुत मेहनत के साथ। पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हैं और आपको कंप्लीट करवा रही हूँ। तो कंप्लीट अच्छे से आपको करना है। चलिए रिक्त स्थानों को समझ लेते हैं। तो 6 से लेकर 10 तक के जो प्रश्न है वो रिक्त स्थान है। पहला है, प्राकृतिक शर्करा के एल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया डेडेस कहलाती है। तो यह प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? किण्वन कहलाएगी। तो ये इसका आंसर रहेगा। दूसरा है, कोयला जलाने पर मुख्य रूप से डेडेस गैस उत्पन्न करता है। तो कौन सी गैस उत्पन्न करता है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, पेट्रोल का ज्वलन ताप लकड़ी की अपेक्षा डेडेस होता है। तो कैसा होता है? ये कम होता है। अब बढ़ते हैं 90वें रिक्त स्थान की ओर। तो ये आपका 90वां है, शक्कर युक्त विलयन विद्युत का डेडेस होता है। तो ये विद्युत का कैसा होता है? कुचालक होता है। अगला है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को डेडेस कहते हैं। तो क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। भूपर्पटी कहते हैं। तो ये हो गए हैं रिक्त स्थान। अब आपके जो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं उनको समझ लेते हैं। तो देखिए ये यहाँ से पूरे 2-2 अंक के हैं और पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 11वां है, पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब अपश्चुरीकृत दूध को इस्तेमाल करने के लिए उबालना आवश्यक है, क्यों? तो सभी के आंसर हम पढ़ेंगे। आंसर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी इसी वीडियो में, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। और प्रश्नों को आप यहाँ समझ लीजिए, क्योंकि मैं आगे आपको केवल आंसर समझाऊंगी, प्रश्न वहां पे नहीं पढ़ूंगी, केवल आंसर ही बताऊंगी। और 12वां है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह होते हुए भी वहां पर जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति है। इसके संबंध
कारण क्या हो सकते हैं। और 13वां है निषेचन क्या है। और 14 है यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन ना हो तो क्या होगा। 12वां है काटने तथा राख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं। 16वां है ऊंचे घरों में तड़ित चालक क्यों लगाए जाते हैं। और लघु उत्तरी प्रश्न है 17 से 22 तक जो कि 3-3 नंबर के हैं। 17वां है आदर्श ईंधन के लक्षण लिखिए। 18वां है हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। 19वां है मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है क्यों। और 20वां है मानव एक निश्चित आयु के बाद ही क्यों जनन कर सकता है। और 21वां है बल लगाने पर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। और 22वां है आपको समुद्री जल एवं अशुद्ध जल दिए गए हैं, इनमें से कौन से जल का उपयोग आप परिपथ में चालक के रूप में करेंगे एवं क्यों, कारण बताना है आपको। 3-3 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। भरोसा रखें समय भी आपके पास कम है, जो तैयारी करवा रही हूँ कंप्लीट अच्छे से करें। अभी तक अगर आपने कोई भी प्रश्न कंप्लीट नहीं किया है तो मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों को आप कंप्लीट करिए। 60 में से आपको 50 अंक मिलेंगे। 45 अंक भी अगर आप लाना चाहते हैं तो सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लें। 23वां है प्रतिजैविक क्या है। प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। 24वां है घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी, इस वाक्य के उदाहरण से समझाना है आपको। 25वां है ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है तथा यह कैसे हमारे कानों द्वारा सुनी जाती है, लिखिए। और 26वां है नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर लिखिए तथा प्रत्येक को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए।